वेलकम दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, वो 28 दिसंबर 1885 में बनी थी और बीजेपी 6 अप्रैल 1980 में बनी थी। यानी बीजेपी यानी हमारी भारतीय जनता पार्टी। और आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी पार्टी ने क्या किया देश के लिए, और हम सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे बात करेंगे। इसमें हमारी पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल चॉइस नहीं होगी। और एक और बात, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो कांग्रेस पहले बनी थी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल 2009 से 2014 तक 11 किलोमीटर पर डे के रोड बनवाए। रिपोर्ट की माने तो ये इन्होंने बनवाए। उसके बाद अब बात करते हैं बीजेपी की माने तो 2014 से 2019 तक 27 किलोमीटर पर डे के रोड बनाए, जिसकी वजह से जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहरों से और नेशनल हाईवे से 56% जो कनेक्ट थे वो 2018 में बढ़कर 88% हो गए थे। अब रोड के बाद थोड़ी बात रेलवे की भी कर लेते हैं। हम आपको बता दें, कांग्रेस ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ खर्च किए थे। वहीं बीजेपी ने 3.82 करोड़ खर्च किए थे। लेकिन जहां कांग्रेस ने 7,600 लाइनें बिछाई थीं, वहीं बीजेपी ने 9,500 लाइनें बिछाई थीं। और लेकिन शायद इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाली बीजेपी में कोई कमी रह गई थी, क्योंकि बीजेपी ने रोड और रेलवे दोनों में कांग्रेस से ज़्यादा तो किया। लेकिन ट्विस्ट यही है, क्योंकि 2019 में इंडिया के डिजिटल न्यूज़ आर्टिकल द प्रिंट में आए डाटा के मुताबिक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कई प्रोजेक्ट डिलेड हुए थे। जहां कांग्रेस के समय में ये 1/3 थे, वहीं बीजेपी के समय में ये 1/4 थे। और दोनों में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ी सी बेटर थी। चलिए अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं दोनों पार्टी की कुछ पॉलिसीज के बारे में। तो कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी थी। और स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कानून लाए थे। और अब बात करी जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने बहुत सी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसे बहुत सी पॉलिसीज लाई हैं। और इसी प्रकार 2019 के चुनाव के समय इन दोनों पार्टी के घोषणा पत्र काफ़ी मिलते जुलते थे, लेकिन दोनों पार्टी की वजह वहां तक पहुंचने की आइडियोलॉजी अलग थी। जैसे बीजेपी आर्टिकल 370 हटाना चाहती थी, और वहीं कांग्रेस ने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ना लेने का वादा किया था। लेकिन दोनों पार्टी जम्मू कश्मीर का फायदा ही चाहती थी। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, करप्शन। तो दोस्तों, अगर हम ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात करें तो 2013 में इंडिया ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में 94 नंबर पे था। लेकिन वहीं 2019 में सुधर के इसकी रैंक 78 हो गई, यानी 78 रैंक हो गई सुधार करके ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में इसकी। तो अब कहें कौन सी पार्टी ने करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या किया है। तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2011 में लाया गया था, जिसके साथ 2006 में ई गवर्नेंस प्लान लाया था, जिससे सिस्टम में मौजूद हर आसान हो जाए और लोग करप्शन ना कर पाए। और साथ ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 2013 में लोकपाल बिल को देश की सच्चाई बनाया था, जिसके मुताबिक एंटी करप्शन केसेस की इंक्वायरी 60 दिनों में शुरू होकर 6 महीनों में खत्म हो जानी चाहिए। और अब बात करते हैं अपनी रूलिंग पार्टी बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की, जिसका चुनाव ही 2014 में करप्शन को खत्म करने के लिए हुआ था। और बीजेपी ने करप्शन के अगेंस्ट में डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी जैसे कदम भी उठाए। और आपके
हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट है या ये आप कमेंट में बताइए। मैं खुद तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्टियां आएंगी और जाएंगी पर ये देश रहना चाहिए। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में किसी नए विषय पे बात करते हुए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जय हिंद।